एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 50 प्रश्न कर लिए थे और चलिए आगे चलते हैं। तो ये वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, लेकिन ठीक है, चलिए फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पेशकारा निम्न से संबंध है पखावज, तबला, ढोलक या नाल। सही आंसर होगा दूसरा, तबला। पेशकारा तबला वाद्य से संबंधित है। तबला एक अवनद्य वाद्य है। तबला वाद्य पर स्वतंत्र वादन का प्रारंभ पेशकारा के द्वारा किया जाता है। पखावज, ढोलक तथा नाल वाद्य पर पेशकारा नहीं बजाया जाता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है? लय लयकारी, तिहाई चक्रधार, मोहरा मुखड़ा या चौथा टुकड़ा या गद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, लय और लयकारी। क्वेश्चन नंबर 53, तिहाई निम्न में से संबंध है तबले से, पखावज से, तबला और पखावज दोनों से या किसी से नहीं। सही आंसर होगा तीसरा, तबले और पखावज दोनों से। तिहाई तबला और पखावज दोनों से संबंधित है। तिहाई का अर्थ है कि किसी बोल समूह को बिना परिवर्तन के धा सहित 3 बार बजाया जाए, उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार के होते हैं, दमदार तिहाई, बेदम तिहाई। क्वेश्चन नंबर 54, तबले की जन्मभूमि मानी जाती है इराक, भारत, पाकिस्तान या ईरान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, भारत। तबले की जो जन्मभूमि है वो भारत मानी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तबले की जन्मभूमि भारत मानी जाती है। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली घराने के संस्थापक हैं कल्लू खां, तुल्लन खां, सिद्धार्थ खां या रोशन खां। सही आंसर है तीसरा, सिद्धार्थ खां। दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां को माना जाता है। दिल्ली घराने को पश्चिम बाज भी कहा जाता है। कल्लू खां, बुल्लन खां और रोशन खां को दिल्ली घराने का संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली घराने को किनार का बाज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, करताल श्रेणी का वाद्य है तत्, घन या अवनद्य या सुशील। कौन सी श्रेणी का वाद्य है करताल? सही आंसर होगा इसका दूसरा, घन। करताल घन श्रेणी का वाद्य है। सितार तत् वाद्य, तबला अवनद्य वाद्य तथा शहनाई एक सुशील वाद्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, तानसेन, सम्मुखन सिंह, बजचंद्र व श्रीचंद्र राजपूत गायन शैली से संबंधित थे। ध्रुपद, धमार, होली या चतुरंग। सही आंसर होगा पहला, ध्रुपद से ये सब संबंधित हैं। देखिए, ये पूछा भी जा सकता है, बहुत उम्मीद है ये सब पूछने की। तानसेन, सम्मुखन सिंह, ब्रजचंद्र व श्रीचंद्र राजपूत ध्रुपद गायन शैली से संबंधित थे। ध्रुपद के साथ खुले ताल बजाए जाते हैं। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद्य बजाया जाता है। तानसेन, सम्मुखन सिंह, ब्रजचंद्र व श्रीचंद्र राजपूत ने धमार, होली तथा चतुरंग गायन शैली को नहीं गाया है। क्वेश्चन नंबर 58, किस घराने के बोल प्रमुखता आड़लय में होते हैं?
फर्रुखाबाद, दिल्ली, पंजाब या अजराड़ा। सही आंसर होगा इसका चौथा अजराड़ा। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। अजराड़ा घराने के बोल प्रमुखता आड़-लय में होते हैं। फर्रुखाबाद, दिल्ली तथा पंजाब घराने में अतुल्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से एक दक्षिणी पद्धति में ताल का अंग नहीं है। अनुद्रुत, लघु, खाली या काकपद। सही आंसर है इसका तीसरा खाली। खाली दक्षिणी पद्धति में ताल का अंग नहीं है। दक्षिणी ताल पद्धति के 6 अंग माने जाते हैं। अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुतम, काकपदम। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अवनद्य, परवावज, सुशीर, बांसुरी, घन, सहनाई, अतत, सारंगी। ये अवनद्य जो है ना, पहला अवनद्य, ये पखावज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा घन, सहनाई। क्योंकि घन जो है वो अलग हो गया, ये सहनाई है, ये सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों सम्मिलित नहीं है। सहनाई घन वाद्य नहीं है। सहनाई एक सुशीर वाद्य है। तबला पखावज अवनद्य वाद्य है। बांसुरी एक सुशीर वाद्य है और सारंगी तत्व वाद्य माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पलटा का द्रुत रूप रौ है। लगी का द्रुत रूप लड़ी है। अंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है। ताल के 10 प्राण हैं। सही आंसर होगा तीसरा, अंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, धमार ताल को एक आवर्तन में आड़ किस स्थान से प्रारंभ हो कि सम पर आए? 4 सही 2/3, 2 सही 2/3, 11/3, 17/13। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला 4 सही 2/3। धमार ताल एक अवनद्य में आड़ 4 सही 2/3 मात्रा स्थान से प्रारंभ हो तो सम पर आएगा। धमार ताल 14 मात्रा की ताल होती है और इसमें 4 विभाग होते हैं। धमार ताल को धमार गायकी के साथ बजाया जाता है। धमार ताल में एक आवर्तन में आड़ में 14 × 2/3 बराबर 28/3, फिर 9 से × 1/2 में आएगी और 4 × 2/3 मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। देख लीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, झपताल के विषम में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह 10 मात्रा की ताल है। दूसरा, इसकी दुगुन 5 मात्रा से आएगी। तीसरा, इसकी तिगुन 4 मात्रा से आएगी। चौथा, इसकी कुआड़ आड़ मात्रा में आएगी। इसका जो सही आंसर है वो होगा तीसरा, इसकी तिगुन 4 मात्रा में आएगी। क्वेश्चन नंबर 64, 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आता है? फर्द, गत, चौपल्ली या परन?
सही आंसर होगा इसका दूसरा गत। क्वेश्चन नंबर 65, ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आता है? चतुरस्र, मिश्र, खंड या संकीर्ण? सही आंसर होगा दूसरा मिश्र। ताल दीपचंदी मिश्र जाति के अंतर्गत आता है। चतुरस्र जाति के पवर्ण खंड जाति में 5 वर्ण, संकीर्ण जाति में 9 वर्ण होते हैं तथा मिश्र जाति में 7 वर्ण का प्रयोग होता है। दीपचंदी ताल में तिसस्त्र जाति और चतुरस्र जाति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दीपचंदी ताल को मिश्र जाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अजराड़ा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? दिल्ली, पंजाब या पूरब या पश्चिम? इसका सही आंसर होगा चौथा पश्चिम। अजराड़ा घराने को पश्चिम बाज कहते हैं। अजराड़ा घराने के संस्थापक सिताब खां माने जाते हैं। अजराड़ा घराने में आड़ लय का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली बाज को भी पश्चिम बाज कहते हैं। लखनऊ, बनारस तथा फर्रुखाबाद बाज को पूरब बाज कहते हैं तथा पंजाब बाज एक स्वतंत्र बाज है। क्वेश्चन नंबर 67, सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य भरत, मतंग, जयदेव या सारंगदेव? सही आंसर होगा इसका चौथा सारंगदेव। सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता सारंगदेव जी माने जाते हैं। सारंगदेव जी ने स्वर अध्याय, राग अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय, नित्य अध्याय, प्रबंध अध्याय तथा प्रकीर्णन अध्याय की रचना की है। पहले स्वर अध्याय, फिर राग अध्याय, फिर ताल अध्याय, फिर वाद्य अध्याय, फिर नित्य अध्याय, फिर प्रबंध अध्याय, फिर प्रकीर्णन अध्याय। ओके। क्वेश्चन नंबर 68, तबले के कुल घराने हैं 3, 4, 8 या 6? सही आंसर है इसका चौथा 6 घराने हैं। तबले के कुल 6 घराने माने जाते हैं। दिल्ली, लखनऊ, अजराड़ा, फर्रुखाबाद, बनारस और पंजाब घराना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, ब्रह्मा ताल कितने मात्रा की है? 27 मात्रा, 26 मात्रा, 22 मात्रा या 28 मात्रा? इसका सही आंसर होगा 4, 28 मात्रा। आगे चलते हैं। ब्रह्मा ताल में 28 मात्राएं होती हैं और 14 विभाग होते हैं। ब्रह्मा ताल तबले की ताल है। ब्रह्मा ताल में 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23 और 25 पर तथा खाली 3, 9, 17 तथा 27 पर होती है। क्वेश्चन नंबर 70, तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? दिल्ली, लखनऊ, बनारस या अजराड़ा? इसका जो सही आंसर है वो होगा पहला, दिल्ली में हुआ है। तबले का जन्म दिल्ली नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली घराने के संस्थापक सितार खां माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पखावज वाद्य किस वर्ग में आता है? तत्, अवनद्य, सुसीर या घन? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, अवनद्य। पखावज अवनद्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तानपुरा तत् वाद्य, बांसुरी सुसीर वाद्य तथा मजीरा घन वाद्य के अंतर्गत आता है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 7 स्वरों के समूह को कहते हैं राग, संगीत, सप्तक या थाट। सही आंसर है इसका सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को राग, थाट तथा संगीत नहीं कहते। थाट से राग की उत्पत्ति हुई है। संगीत में ठाट राग शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? वजीर खां, हाफिज अली, अमीर खां या रईस खां। सही आंसर है इसका पहला, वजीर खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु वजीर खां हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां मेहर घराने से संबंधित हैं। वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है? नारद, लोचन, मतंग या दंती। सही आंसर होगा मतंग। हाँ, मतंग ही होगा इसका। राग शब्द बोला है, ठाट नहीं। मैं ठाट समझ रहा था। क्वेश्चन नंबर 75। सारे गामा को पश्चात शैली में किस प्रकार लिखा जाता है? सो रे सी फा या फा रे सो सोल सी या डो रे मी फा या ली रे फा सोल। सही आंसर इसका तीसरा, डो रे मी फा। ठीक है, डो रे मी फा सोलो सी डो। क्वेश्चन नंबर 76। गायकी की किस विधा में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ख्याल, ठुमरी, टप्पा या ध्रुपद। सही आंसर इसका चौथा, ध्रुपद। गायकी के ध्रुपद विधा में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ख्याल, ठुमरी तथा टप्पा गायकी में तानों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पंडित विश्व मोहन भट्ट इनमें से एक वाद्य बजाते हैं? वायलिन, सितार, गिटार, तबला। सही आंसर है इसका तीसरा, गिटार बजाते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट गिटार वाद्य बजाते हैं। एन राजन वायलिन, पंडित रविशंकर सितार तथा जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। राग तिलंग में प्रयोग होता है दोनों गा, तीव्र मा, कोमल धा या दोनों नी। सही आंसर है इसका चौथा, दोनों नी। राग तिलंग में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। तिलंग राग खमास ठाट का राग है। तिलंग राग की जाति औड़प तथा गायन समय रात्रि का दूसरा पहर माना जाता है। तिलंग राग का वादी ग संवादी नी स्वर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। राग मारवा में वर्जित स्वर है ग, म, प या नी। सही आंसर है इसका तीसरा, प वर्जित है मारवा में। राग मारवा में वर्जित स्वर प है। राग मारवा मारवा ठाट का राग है। मारवा राग की जाति साड़व और वादी दे संवादी ध माना जाता है। मारवा राग को दिन के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। मारवा राग में ग, म तथा नी स्वर वर्जित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80।
कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या बनती है 7, 35, 175 या 53। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा 35। कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या 35 बनती है। कर्नाटक संगीत में 7 ताल माने जाते हैं तथा 5 जातियां होती हैं। 7 × 5 तो 35 जाति भेद बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, 7/4 से कौन सी लयकारी प्रदर्शित होती है? आड़, कुआड़, बियाड़ या पौनगुण। सही आंसर होगा इसका पहला आड़। आड़ बनेगी पक्का या बियाड़ बनेगी? 2 मिनट, चलिए इसको देखेंगे। हाँ, यही बनेगी। 7/4 से बियाड़ की लयकारी प्रदर्शित होती है। बियाड़ की लयकारी को 1.25 गुण की लयकारी कहते हैं। 3/2 की लयकारी आड़ है, 5/4 की लयकारी कुआड़ है और 4/3 की लयकारी पौनगुण कहलाती है। ठीक है, तो ये बियाड़ होगा। लिखा हुआ ना 7/4 से बियाड़ की लयकारी प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो इसका तीसरा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यदि एक ताल को 3 ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? सवाई, आड़, बियाड़ या पौनगुण। सही आंसर इसका 4 पौनगुण। यदि एक ताल को 3 ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो उसे पौनगुण की लयकारी कहते हैं। एक ताल को 3 ताल में लिखने के लिए आड़, बियाड़ तथा सवाई की लयकारी नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तानसेन के गुरु थे अहोबल, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास या अकबर। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अहोबल ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की है और गोपाल नायक एक गायक थे। क्वेश्चन नंबर 84, पंडित पन्नालाल घोष बजाते थे सितार, सरोद, वीणा या बांसुरी। सही आंसर है इसका बांसुरी। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य बजाते हैं। बांसुरी एक सुसीर वाद्य है। पंडित रविशंकर सितार वादक, अमजद अली खां सरोद वादक तथा असद अली खां वीणा वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी ताल 16 मात्राओं की ताल नहीं है? जत ताल, 3 ताल, टप्पा ताल या बसंत ताल। अच्छा क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका चौथा बसंत ताल। बसंत ताल 9 मात्रा की ताल है जबकि जत 3 और टप्पा 16 मात्रा की ताल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राग पूर्वी का गायन वादन समय है प्रातः, दोपहर, सायंकाल या मध्य रात्रि। सही आंसर है इसका तीसरा। ये सिंधी प्रकाश राग होता है पूर्वी, सायंकाल में गाया जाता है। राग पूर्वी का गायन वादन समय सायंकालीन सिंधी प्रकाश है। पूर्वी राग पूर्वी ठाट का राग है। पूर्वी राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। पूर्वी राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 87, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? सितार, गिटार, वायलिन या सरोद? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, सरोद। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध सरोद वाद्य से है। सरोद वाद्य एक तत्वाद्य है। पंडित रविशंकर सितार वादक, विश्व मोहन भट्ट गिटार वादक तथा एन राजन वायलिन वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 88, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? राव जी मसूरकर, दूसरा बालकृष्ण बुआ इच्चल करजीकर, तीसरा मुश्ताक हुसैन या चौथा मंजी खां? सही आंसर है इसका दूसरा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु बालकृष्ण बुआ इच्चलकरजीकर जी हैं। पलुस्कर जी ने कर्नाटक स्वर लिपि की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 89, राग अड़ाना का संप्रकृतिक राग है सोहनी, दरबारी, पूरिया या आहुवल? सही आंसर है इसका दूसरा, दरबारी। दरबारी का कौन सा है? तो अड़ाना। राग अड़ाना का संप्रकृतिक राग दरबारी राग है। अड़ाना और दरबारी राग आसावरी ठाट का राग है। ये दोनों ही आसावरी ठाट से उत्पन्न माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संगीत परिजात के लेखक हैं जयदेव, लोचन, भरत या आहुबल? सही आंसर है इसका चौथा, आहुबल। संगीत परिजात ग्रंथ के लेखक आहुबल जी माने जाते हैं। जयदेव जी ने गीत गोविंदम, लोचन ने राग तरंगिनी तथा भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 91, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं आहुबल, लोचन, व्यकटमुखी या भरत? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, व्यकटमुखी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, रामामात्य ने लिखा है हृदय कौतुक, राग विबोध, संगीत विशारद या स्वरमिल कलानिधि? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, स्वरमिल कलानिधि। रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की है। सोमनाथ जी ने राग विबोध, हृदय प्रकाश ने हृदय कौतुक तथा बसंत जी ने संगीत विशारद नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से एक परमील प्रवेशक राग है खमाज, जयजयवंती, मालकोश या भैरवी? सही आंसर होगा इसका दूसरा, जयजयवंती। जयजयवंती राग एक परमील प्रवेशक राग है। जयजयवंती राग खमाज थाट का एक राग है। जयजयवंती राग का वादी दे तथा संवादी पा माना जाता है। जयजयवंती राग को रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निर्गम मम स्वर समूह है राग बिहाग का, राग पूर्वी का, राग बसंत का या राग ललित का? इसका सही आंसर है चौथा, राग ललित का। नीरे ग म स्वर समूह राग ललित का है। राग ललित मारवा ठाट का राग है। पूर्वी राग में रे स्वर कोमल लगता है। बिहाग राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। बसंत राग में
रे स्वर कोमल लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 लगता है बसंत और पूर्वी राग पूर्वी ठाट का राग है तथा बिहाग राग बिलावल ठाट का राग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 संगीत में कोमल स्वर है 3, 4, 5 या 7? सही आंसर होगा दूसरा, 4 कोमल स्वर हैं। संगीत में कोमल स्वर 4 माने जाते हैं। रे ग ध नि स्वर कोमल स्वर में स्वर तीव्र स्वर होता है। ठीक है, मतलब कि 4 कोमल माने जाते हैं, 1 तीव्र माना जाता है। संगीत में तीव्र स्वर है रे ग म या ध। सही आंसर होगा इसका तीसरा, म तीव्र होता है सिर्फ। संगीत में तीव्र स्वर म माना जाता है। रे का धा स्वर शुद्ध और कोमल दोनों होते हैं, जबकि म स्वर कोमल नहीं होता है, शुद्ध म होता है। क्वेश्चन नंबर 97 संगीत में ग्राम है 2, 3, 7 या 10? इसका सही आंसर होगा दूसरा, 3 ग्राम है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है? दुर्गा, जौनपुरी, भोपाली या बिहाग? सही आंसर होगा इसका तीसरा, भोपाली। ठीक है, कल्याण अंग में भोपाली राग समाविष्ट है। दुर्गा राग बिलावल ठाट का राग है। जौनपुरी आसावरी का है। बिहाग बिलावल ठाट का है। बिहाग कौन से का है? तो बिलावल का है। क्वेश्चन नंबर 99 राग भोपाली एवं देशकार की जाति है औड़व साड़व, दूसरा है औड़व संपूर्ण, तीसरा है साड़व संपूर्ण और चौथा है औड़व औड़व। सही आंसर होगा इसका चौथा, औड़व औड़व है, औड़व औड़व माना जाता है। राग भोपाली एवं देशकार की जाति औड़व औड़व माना जाता है। देशकार राग बिलावल ठाट का तथा भोपाली राग कल्याण ठाट का राग माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं तरब, तुम्बा, तबली या तार गहन? सही आंसर उसका पहला, तरब की तारें सबसे ज्यादा गूंजती हैं। देखिए, जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब कहते हैं। सितार एक तत्व वाद्य है, इसे मिजराव के द्वारा बजाया जाता है। सितार एक तत्व वाद्य है, इसे मिजराव के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को शेयर जरूर करें। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि अगर कर भला तो हो भला, अगर आपकी हेल्प हो रही तो लोगों की भी कीजिए और सबकी कीजिए, तभी आपका भला होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ मिल जाए और किसी को ना मिले, हाँ, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप किसी की हेल्प करोगे तभी आपकी भी हेल्प होगी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं अगर कमेंट का जवाब ना दूं तो फिर मैं बाद में कभी देखूंगा तो दे दूंगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, बाकी जो नाम है उसका मैं बता देता हूँ। उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सभी को अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।